एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजी रखना चाहिए। किस चीज में बिजी रखें? अच्छे काम में। आप रोज समय दीजिए परिवार को, संसार को, पर एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत। खाना ही नहीं छूट रहा तुम्हारा, और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम आज हमने कुछ खाया नहीं। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूँ या लेता हूँ कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूँ। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों?
हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में, पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहाँ? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा, मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ। लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु, हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना। आज के दिन संतों के यहाँ रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार, वो यहाँ पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आपका पेट भरा रहे। इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा आज व्रत वाला, पाया कि नहीं? किस किस ने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है। बाकी दिन यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा जाके छिपने लग गए। कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा। फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा। और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी, सबने मना कर दिया, ना ना ना, हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया।
और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे, और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण ये है कि पाप का वास है। दूसरा कारण ये है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज़्यादा प्रिय मानते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल ज़्यादा से ज़्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज़्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज़्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। बॉडी में पानी ज़्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज़्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है, इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना, तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं? जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना, आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है? तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है? हाँ या ना? क्यों लगती है? क्योंकि बाटी जो होती है, पेट के अंदर जाती है, वो सारा पानी सोख लेती है। पानी की हो जाती है कमी, तो वो पानी चाहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी ज्यादा चाहती हैं। अच्छा, आप फल खाइए, फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो बॉडी के पानी को और बढ़ाएगी। हाँ या ना?
तो आप समझिए जो विज्ञान, शरीर का जो साइंस है, विज्ञान है, इस पर थोड़ा विचार किया करिए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? वो चीज खाते हैं जो शरीर एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब तुम हड्डी चबा रहे हो मुर्गा की, अब हड्डी तो कुत्ता चबाता है, अब तुम मुर्गा की टांग चबा रहे हो। तो ये तो सब कुत्तों के आचरण हैं, इंसानों के नहीं है। इसलिए आप लोगों के जीवन में आप लोग समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय के पहले आंखों में कम दिखने लग जाता है, समय के पहले बीमारियां आ जाती हैं, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, समय के पहले कमजोरी आ, इसलिए क्योंकि आपने खान पान गलत किया। तंबाकू खाया, सुपारी खाई, क्या हुआ? ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। शरीर अनमोल है, इसे संभाल के रखना चाहिए। जितना बढ़िया खान पान होगा उतनी लंबी आयु आपकी होगी। अच्छी हवा लो, गहरी हवा, सांस, खूब बढ़िया प्राणवायु लंबी होनी चाहिए आपकी। लंबी भस्त्रिका प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा टहलो, नंगे पांव थोड़ा चला करो, पांव में थोड़ा कंकड़ चुभने चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है। खान पान बढ़िया हो तो इससे सब ठीक होता है। तो कुल मिला करके आप लोग ठीक रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खान पान बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या खाओगे आज से ज्यादा? जोर से फल। इसलिए हमारे ऋषियों ने आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है, लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना के खाते हो। आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते, आप व्रत के दिन भी आलू खाते हैं। आलू तो रोज खाते हो आप, पर व्रत के दिन भी आलू के पकौड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिला के उसका, सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल समझते हैं सेब, एक सेब रोज खाओ। गर्मी है, एक दो केला रोज खाओ। गर्मी है, जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा है फल जो अंदर साल भर में यदि हमारे पेट में कोई बाल वाल चला जाता है, बाल, ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है। जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो सब छान के पीते हैं, फिर भी जो पहले के लोग तो ताज़ा दूध निकाल के पी लेते थे, तो संभावना ज़्यादा थी। और आज कई बार आपके रोटी में चावल में बाल आ जाता है ना मुंह में, आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो ये, हाँ या ना? स्वाभाविक है, बनाते बनाते कई बार उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता। बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता है, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है, पता है आपको? ये बात पता है? जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती। अब जैसे वैशाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार होगी। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है, अधिक से अधिक। क्यों? और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ।
हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। इसलिए आपकी बॉडी को एक दिन संपूर्ण फल मिल जाएगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी, बेचारी एक दिन के लिए वो नाचेगी कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल, और रोज का नियम बनाओ, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, क्या? एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ। क्या क्या आता है बाजार में? बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें नाम कम पता होता है। हम खाते तो हैं फल, नाम कम याद रहते हैं। तो आपको लंबा, किसको लंबा स्वस्थ रहना है, लंबा तक स्वस्थ रहना है? किस किस को लंबा स्वस्थ रहना है? मैया आपको नहीं रहना? तुम सवेरे से रोटा खाती हो बना बना के। हमारी माताएं रोटी नहीं खाती, अपने लिए आखिरी में 4 लोई का एक रोटा बना लेती हैं। सबको खवाएंगी रोटी और खुद खाएंगी रोटा, इतना मोटा। अब वो रोटा पूरा पानी सोख लेता है। तुम्हारे शरीर में कोशिश करो कि आप पेय पदार्थ ज्यादा लो, रस ज्यादा लो, फलों का, रसीली चीजें ज्यादा खाओ। और रसीली चीजें हैं फल, दूसरा कुछ नहीं। रसीली चीज दही है, दही है, दूध है, इत्यादि। आप सब बहुत समझदार हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना, मैंने कारण बताया। आप लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं रखा तो नेक्स्ट अगली एकादशी से एकादशी स्टार्ट कीजिएगा, एकादशी जरूर कीजिएगा। जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसका योगक्षेमम वहां में हम कौन करता है? भगवान। उसका पूरा ख्याल भगवान रखते हैं। भगवान हमारा ख्याल तब तक नहीं रखते जब तक हम भगवान के नहीं होते। शादी के पहले लड़की का ख्याल माँ बाप रखते हैं। बीमार पड़ जाए तो दवाई माँ बाप कराएंगे, कुछ भी हो तो लड़की की देखरेख माँ बाप के हाथ में है। लेकिन जिस दिन से विवाह होता है, विवाह होने के तुरंत बाद से उस लड़की की अब पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है, ससुराल पक्ष की है। हाँ या ना? पूरी जिम्मेदारी। यदि उसके बीमारी पे लाखों रुपए खर्च होगा तो ससुराल पक्षी लगाएगा, और यदि वो कमाती है और कमाई का पैसा है वो भी ससुराल पक्षी रखेगा, पति ही रखेगा, वो ही रखेगी। कुल मिलाकर जब तक वो पति की नहीं भई तब तक जिम्मेदारी पिता की थी। पति की हो जाने के बाद तो जिम्मेदारी पति की है ना। तो हम जब तक भगवान के नहीं होते तब तक जिम्मेदारी हमारी होती है, हमारे सुख दुख की। पर जब हम भगवान के हो जाते हैं तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, हमारे सुख दुख की। इसलिए भगवान के बस हो जाओ, बस हो जाओ। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी 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 के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। एक बार भगवान के हो जाओ, यदि हो गए तो काम बन जाएगा। समस्या जानते हो क्या? हम हो नहीं पाते। हम किसके बने रहते हैं? जगत के। हम इनके हैं, हम उनके हैं, हम उनके हैं।
सबके बनोगे कोई फायदा ना होगा, बने रहो, भगवान के बन जाओ ना। और कितना बनोगे दुनिया का, ये दुनिया के बनने में बड़ा नुकसान है। मैया, ओ पीली मैया बैठो, मेरी माँ काहे खड़ी, भैया बैठ जाओ, लाला जगह बैठने की है तो। मैया क्यों नहीं बैठती तू, बैठो मेरी माँ, सब बैठ जाओ, भैया आप भी बैठो, सब बैठो, जगह बैठने की है, मस्त बैठो, नहीं बैठा जाए थोड़ा लेट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े मत रहो। तो जैन परिवार, दिलीप भैया, मीना मैया आप आए, श्रीमती ज्योति जैन जी, कन्हैया जैन आपके पुत्र वधू हैं, श्रीमती मेघा जैन, सौरभ जैन जी, श्रीमती कीर्ति जैन, रचित जैन और समस्त जैन परिवार पितरों की तृप्ति के लिए, मंगल कामना, भगवान की कृपा के लिए ये कथा का आयोजन कर रहे हैं। भगवान आपकी कामनाएं पूरी करें, जो आपकी इच्छाएं बिहारी जी पूरी करें, और यही आपके जीवन में धन धान्य, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ताकि आप इस तरह सदा सदा के लिए धाम से, भगवान से जुड़े रहें। साथ ही हमारी मैया श्रीमती भारती साहब जी, श्री भास्कर साहब जी, रायपुर से हैं आप, छत्तीसगढ़ से। श्रीमती मैया हमारी भारती मैया बड़े प्रेम से कथा आप सुन रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। श्रीमती कमला देवी साहू, कहाँ है कमला मैया, मैया सासू मैया हो। श्रीमती अरुण कुमार साहू जी, साले साहब हैं ये। श्रीमती रेवती बाला साहू, स्वर्गीय डॉक्टर पूर्वा साहब, पुत्री की आत्मा, उनके कल्याण के लिए कथा का आप आयोजन करा रहे हैं। श्रीमती रेखा साहू, श्रीमती दुर्गा प्रसाद, श्री दुर्गा प्रसाद साहू, समस्त साहू परिवार। ये हमारी मैया है ना, भारती मैया और श्री भास्कर साहब जी, इनकी एक ही बेटी थी, क्यों, और वह बेटी भी अकस्मात भगवान के घर चली गई 28 वर्ष की आयु में। क्यों, भगवान के घर चली गई, एक ही संतान थी और वो भी भगवान के पास चली गई। आदमी ऐसा जब दुख देखता है, कोई भी व्यक्ति जब ऐसा दुख देखे तो वो टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जब दुख हमें दुख देता है, बेटी का जाना या बेटे का जाना, जब हमें वो दुख सताता है, उसी समय इन्हें भगवान की कथा मिल गई और मानो ये डूब रही थी दुख के सागर में, लेकिन भगवान की कथा ने थाम लिया और अब भगवान की भक्ति में ऐसी मस्त हो गई मैया कि धीरे धीरे अब वो दुख समाप्त हो गया, क्योंकि इन्हें जीवन के उद्देश्य का पता लग गया। रोता कौन रहता है, रोता वही है जो अज्ञान में डूबा है। ज्ञान कहता है कि ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। बेटी के जाने पर भी मैया देखो भागवत सुन रही हैं, भगवान से इतने निकट हैं। क्यों, आदमी तो जरा कष्ट आए, बेटी चली गई, बेटा चला गया, अब तो हम भगवान को नहीं मानेंगे, पहले बहुत मानते थे अब नहीं मानेंगे। सबसे पहले दुनिया के लोग संबंध भगवान से तोड़ते हैं, अब नहीं मानेंगे भगवान को। भगवान की पूजा करते तो थे, देखो बेटा चला गया, बेटी चली गई, लोग भी यही ताने मारते हैं कि तुम तो इतने बड़े पुजारी थे, इतनी पूजा करते थे, फिर तुम्हारा काहे बेटी और बेटा चला गया। ये सवाल दुनिया का है। अच्छा एक बात बताओ, चलो आपका संबंध भगवान से था, आप भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी आपकी बेटी चली गई या बेटा चला गया,
तो लोग कहते तुम तो इतनी भक्ति करते थे, क्यों चले गए? तो मेरा सवाल सबसे है कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते, क्या उनके परिवार में बेटी या बेटा या पति या पत्नी क्या भगवान के घर नहीं जाते? क्या उनके घर कोई मरता नहीं है? बोलो कि आप भक्ति करते थे तो ही चला गया, जो भक्ति नहीं करते क्या उनके घर के लोग अमर हैं? उनके घर तो कोई मरता ही ना होगा फिर कभी। क्यों? इन मूर्खों को समझाओ जो ऐसी बातें करते हैं कि जी तुम तो बड़े भक्त थे, फिर ऐसा क्यों हो गया? अरे एक बात बताओ, इस संसार का नाम क्या है? ये जैसे स्वर्ग लोक है, बैकुंठ लोक है, साकेत लोक है, गौलोक है, ब्रह्म लोक है, ऐसे इसका क्या नाम है जिस लोक में हम रहते हैं, आप रहते हैं? क्या नाम है? इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। किस लोक के वासी हैं आप? हम मृत्यु लोक में रहते हैं। चाहे आप पूजा करो या मत करो, मरना तो पड़ेगा। सवाल ये खड़ा हुआ कि महाराज जी जब मरना ही पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हम भगवान की भक्ति करें क्यों? फिर काहे माथा पच्ची करें? कथाएं क्यों सुने? नाम जप क्यों करें? तीर्थ यात्रा क्यों करें? काहे दान पुण्य करें? क्यों? जब मरना ही है मृत्यु लोक में और कर्मों का दंड भोगना ही है। कहते ना कि संसार को कर्म भूमि भी कहते हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा, यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है। तो जब कर्मों से हमें सुख मिलता है, कर्मों से ही हमें दुख मिलता है, तो हम भगवान की उपासना क्यों करें? काहे नाम जप करें? काहे कीर्तन करें? काहे भजन करें? प्रश्न बड़ा है कि नहीं? बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? आओ अब इसका उत्तर लेते हैं। सुनो, होता क्या है, आप लोगों ने नंबर ही गलत डायल किया है, रॉन्ग नंबर। आप लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हो कि आपके बेटे को कोई बीमारी ना हो, आपको कोई तकलीफ ना आए, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होती रहे, कोई कष्ट ही ना आए। आज 100 में से 99 लोग भक्ति इसलिए ही करते हैं कि हमारे घर में कोई कष्ट ना आए। हम तो बड़े पुजारी हैं भगवान के। हे भगवान, हम तो तुम्हारे पुजारी थे, हमारे घर में संकट काहे आ गया? आपने टाला क्यों नहीं? आज लोग भगवान की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो, हमारे घर में कोई कष्ट ना हो, बच्चे खूब सुखी स्वस्थ रहें, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पूजा लोग करते इसलिए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, ये नंबर रॉन्ग है, गलत नंबर डायल किया आपने। भगवान की पूजा इसलिए हम नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर बच्चा, चाहे आपका हो, चाहे इनका हो, हमारा हो, या आने वाली पीढ़ी या बीती हुई पीढ़ी का हो, हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, नहीं होता? मैं जिस दिन जन्म लिया उस दिन मेरी मृत्यु ने भी संग में जन्म लिया। केवल अनिरुद्धाचार्य पैदा हुआ नहीं, अनिरुद्धाचार्य जिस दिन पैदा हुआ शाम को 8:30 बजे रात्रि को, उसी क्षण मेरे संग मेरी मृत्यु भी पैदा हुई थी। हाँ या ना? और उसी दिन मेरी आयु निश्चित थी कि मुझे कितने दिन के लिए भेजा गया है। आप लोग बताओ, आप वृंदावन आए हैं तो यहाँ आने के बाद आपने डिसाइड किया कि घर कब चलना है, या आने से पहले ही डिसाइड हो गया था कितने दिन में चलना है? बोलो। आने से पहले ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि वृंदावन चल रहे हैं, 7 दिन रुकेंगे, 8 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, वापस। तो आपके आते ही आपके जाने की टिकट भी हो गई थी, नहीं हो गई? जब आपने आने की टिकट कटाई
तो जाने की भी तो संग कटाई। तो ये तय है कि आपको जाना कब है। मेरा भी फिक्स है, मुझे कब मरना है, आपका भी फिक्स है। बस हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि हमें मरना कब है। वरना हम सबको जाना तो है, चूंकि ये मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो हम पूजा इसलिए थोड़ी करते हैं कि हम कभी मरे ना। अरे मरना तो पड़ेगा भैया। कौन नहीं मरा, नाम बताओ, कौन नहीं मरा। मरना तो पड़ेगा। कोई बच्चा पैदा होते ही चला जाता है? नहीं चला जाता। कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80 में, कोई 100। जाना तो पड़ता है। तो हम भगवान की भक्ति करते किस लिए हैं? रही बात के लक्ष्मी की कृपा बनेगी, भक्ति करेंगे, खूब पैसा आएगा। पैसा आपके मेहनत करने से आता है, पैसा आपके कर्म करने से आता है। भगवान भी उन पर ही कृपा करते हैं जो कुछ करते हैं। कुछ ना करोगे तो फोकट में थोड़ी कोई मिलेगा। हम भक्ति इसलिए करते ही नहीं कि हमारी आयु लंबी हो, हमारे घर में लक्ष्मी आए। हम भक्ति क्यों करते हैं? हे प्रभु, आप लोग बता सकते हो कि आप लोग भक्ति क्यों करते हो? बताओ। भक्ति का उद्देश्य आप लोगों ने तो यही समझा था आज तक के बस हम सुखी रहें, सब प्रकार की कृपा, यही भक्ति है। लोग मंदिर जाके भगवान, हे प्रभु हम सदा सुखी रहें, हमारे घर में कोई कष्ट ना आए। लेकिन जब आता है कष्ट तो आप भगवान के विरोधी बन जाते हैं। क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, जैसे लड़कपन। अब आप भक्ति करो, हे भगवान हम सदा बच्चे ही रहें, जवान ना हो। कर लो, कौन सी भक्ति करोगे कि तुम जवान ना हो? जवान। अब हे भगवान हम सदा जवान रहें, हम बुढ़े ना हो। कौन सी भक्ति ऐसी है जो तुम्हें बूढ़ा होने से रोकेगी? ये तो प्रकृति का नियम है। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद फिर और जर्जरता, और बुढ़ापा, अधिक बुढ़ापा। चला ना जाए, खड़ा ना हुआ जाए। बूढ़ा आदमी बिल्कुल कहाँ चल पाता है, पकड़ के चल जाते हैं। तो फिर अब भक्ति आप करो, कहो हे भगवान हम बूढ़े ना हो कभी, वाह अच्छे मिले तुम। अब मुझे आप सब लोग बताओ कि आप लोग भक्ति क्यों करते? भक्ति का मूल कारण क्या है? क्यों करनी चाहिए भक्ति? क्यों जाना चाहिए मंदिर? काहे के लिए? आप बताओ मैया, क्यों करती हो आप भक्ति? क्या चाहती हो भगवान से? हरी मैया नहीं है? कर्म अच्छे करने के लिए भक्ति करती हो। कर्म तो यूं ही अच्छे कर लोगी बिना भक्ति के। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं कई लोग। देखो, आपको लक्ष्य पता ही नहीं। धनुष लिए खड़े तो हैं, बाण लिए, पर कहाँ मारे, कहीं निशाना कोई पता ही नहीं मारे कहाँ। मंदिर जा तो रहे हैं, पता ही नहीं कि काहे जा रहे हैं, पता ही नहीं। जा रहे हैं, सब जा रहे हैं तो हम भी चलें। यही तो भेड़ चाल है, इसीलिए लोगों को फायदा नहीं मिलता। आप बताओ चश्मा वाली भैया, भक्ति काहे करते हैं? मंदिर काहे जाते हैं? हैं? जीवन सफल बनाने के लिए। कैसे बनेगा जीवन सफल? हाँ? आनंद, आनंद के लिए जाते हो क्या? अच्छा, केवल मुस्कान के लिए भक्ति करते हो? अच्छा मैया बताओ तुम भक्ति काहे करती हो? बताओ मेरी माँ। नहीं बताओगी ना? बैठे बैठे हैं? ईश्वर को पाने के लिए क्या करोगे पाके भगवान को? चलो मिल गए आपको भगवान माना की, तो क्या करोगे पाके? बात करोगे उनसे? कितनी देर? कितनी देर देखोगी? कितना बात करोगी?
मन तो भर जाएगा 2 दिन में। फिर आप बताओ, पीली लाल मैया, लाल पीली मैया, आप बताओ हैं? भक्ति के लिए, मन की शांति, ठीक, ये दोनों लाल मैया बताएंगी। हाँ, अभी मन में शांति नहीं है। मंदिर जाते हैं तो मन को शांति मिलती है, ठीक है, मिलती तो है, ये बात तो सही है, लेकिन क्लियर जवाब नहीं मिल रहा हमें संतुष्टजनक है। हाँ, हम भक्ति क्यों करते हैं, हम भगवान की आराधना क्यों करते हैं? हे प्रभु, इसलिए नहीं कि हम मरे ना, इसलिए नहीं कि हमारे घर में खूब पैसा हो ना प्रभु, वो तो आपकी मर्जी, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो। बच्चे परिवार आपका दिया है, आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि प्रभु हमारे करोड़ों जन्म हो गए, बार बार हम आते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही चल रहा, हमारे से परेशान हो गए हम जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से। कबीर जाज क्या कह रहे हैं? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चल रही है जन्म मृत्यु की और हम सब पिस रहे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। भक्ति क्यों? इसलिए कि प्रभु अब तो बचा लो इस जन्म मृत्यु से। और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, बहुत अच्छा नहीं, आपको अच्छा लग रहा हो अलग विषय है। 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है उल्टा, तुम्हें पता नहीं कि उस बच्चे को पीड़ा कितनी होती है। मलमूत्र के गड्ढे में रहे हो तुम, कोई सोने के भवन में नहीं रहे। काहे? माँ के पेट में काहे में रहे तुम? मलमूत्र के गड्ढे में रहे, उल्टा लटके रहे। डॉक्टर कहता है पानी चला गया बच्चे के मुंह में। कौन सा पानी चला जाता? मलमूत्र चला जाता। वहां कोई अमृत थोड़ी भरा। उस गड्ढे में तुम लटके रहे 9 महीने उल्टा, फिर तुम ऐसा काम कर रहे हो कि तुम फिर जाके वहीं लटकोगे। तो आने का फायदा क्या जब वहीं लटकना था तो? अरे मनुष्य बने हो तो अब 84 के चक्कर से बचकर जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर भगवान की शरण में जाओ। हे प्रभु अब मुक्त करो जन्म और मृत्यु से। मुक्ति का मतलब है जन्म और मृत्यु से मुक्त करना। भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि प्रभु हम इस भव से मुक्त करो, भव सागर से 84 के चक्कर से मुक्त करो और भेजना। अब आप कहोगे महाराज जी मुक्त कर देंगे तो फिर हम संसार में नहीं आएंगे? आएंगे। कैसे आएंगे? सुनो, हे प्रभु जब हम मुक्त हो जाते हैं एक बार, यदि एक बार आप मंत्री बन गए, जैसे गृह मंत्री आप एक बार बन गए या प्रधानमंत्री आप बन गए एक बार, तो आप एक बार यदि प्रधानमंत्री बन गए तो फिर भारत के प्रधानमंत्री यदि अमेरिका जाएंगे तो वो अपने पैसे से नहीं जाएंगे, फिर वो सरकार के खजाने से जाएंगे, सरकारी खर्चे से जाएंगे। प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे अपने पैसे से जाते हैं कि सरकार राज्य से, देश के पैसे से? बोलो। हाँ, वो जो भी बात करते हैं वो अपनी बात नहीं करते, देश के लिए बात करते हैं। चाहे वो अच्छा बोलें या बुरा बोलें, बोलेंगे वो देश के लिए। वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। क्यों? बात सही है। यही है मुक्ति। एक बार जैसे प्रधानमंत्री आप बन गए तो फिर दुनिया में कहीं भी जाओ आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तुरंत काम होगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा सबकी तरह। क्यों जी? बात सही है? सही है कि नहीं? उसी तरह एक बार तुम 84 के चक्कर से मुक्त हो गए
मतलब तुम प्रधानमंत्री बन गए, और फिर बन जाओगे जब भगवान के हो जाओगे 84 के चक्कर से, उसके बाद फिर भगवान से तुम कहना कि प्रभु हमें यहाँ जाना है, तो फिर भगवान अपने खर्चे से भेजेंगे, फिर आपका जन्म होगा। जैसे मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, ये कौन हैं? ये ऑलरेडी पहले मुक्ति पा चुके हैं, पर फिर भी भगवान ने कहा जाओ, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, जरा जाओ भक्ति का प्रचार करके आओ। तो हम लोग आते तो हैं, मगर भगवान भेजते तो हैं, पर अपना प्रचारक बना के भेजते हैं, अपने अंडर में रखते हैं सदा। इसलिए फिर यहाँ आके भी सूरदास जी क्या कर रहे हैं? भक्ति का प्रचार। मीरा जी क्या कर रही हैं? भक्ति का प्रचार। तो मुक्ति पाओगे, फिर भी संसार में आओगे, लेकिन अब भगवान के बन करके आओगे। अब गारंटी भगवान की है कि फिर तो मुक्त है ही। अब मीराबाई का कोई कह सकता है कि वो नरक जाएंगी? सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्यों? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मैया सोलो मेरी माँ। अब बताओ क्या इन लोगों की मुक्ति में कोई संकट है? मीराबाई की मुक्ति में बोलो, क्या तुलसीदास जी और सूरदास जी की मुक्ति मोक्ष में कोई संकट है? हमारी मुक्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, हम नरक जा सकते हैं, हमारी नरक की टिकट कट सकती है, लेकिन मीराबाई की तो नहीं कट सकती। यही हम मुक्त लोग। हे प्रभु, 84 के चक्कर से मुक्त करके एक बार अपना बना लो, फिर जिस लोक में जहां भेजो। और सुनो, ऐसी जो पृथ्वी है ना, एक पृथ्वी थोड़ी है, भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। कभी इसमें भेज दिया, कभी उसमें भेज दिया, तो अपन भगवान के प्रचारक बन के रहो मस्त, फिर जहां भेजें। बात सही है? ये है मुक्ति। आप लोग पूजा करते हो, पता ही नहीं काहे कर रहे हो। आप कहते हो हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, 4 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। अब तुम पूजा कर किस लिए रही हो? कि बहू के बेटा हो जाए, और बेटी हो गई तो वो 4 किलो लड्डू भी कैंसिल कर देती है मैया, बोले अब नहीं खवाएंगे। मांगा बेटा था, हो गई बेटी, अब नहीं चढ़ाएंगे 4 किलो लड्डू। लो भैया, भगवान का तो नुकसान है, 4 किलो लड्डू भी नहीं मिलते। फिर आजकल का आदमी बड़ा स्वार्थी है, भगवान को एक लड्डू चढ़ाएगा 1 किलो, तो वो लड्डू भले 100 रुपया के हों, मांगेगा लाखों की बात। 100 रुपए के बदले करोड़ों का चाहता है, लाखों का। भगवान से भी लोग स्वार्थ लेके जुड़ते हैं। मैं केवल इतना हाथ जोड़ के कहूं कि भगवान की भक्ति करो, पर बीच में स्वार्थ ना हो। क्या ना हो? बोलो। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा है कि नहीं? आप गए होंगे ना, बार बार पर्दा पुजारी जी लगा रहे होंगे। काहे पर्दा है? भगवान बिहारी जी कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, जैसे भगवान के सामने पर्दा है, तो क्या आपको भगवान का दर्शन होगा? इंतजार होता है कब पर्दा हटे, कब दर्शन हो। उसी तरह जैसे भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा भगवान को भक्त से दूर कर देता है, उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान के बीच में एक स्वार्थ का पर्दा है। वो स्वार्थ के पर्दे ने बहुत दूर कर रखा है। वो स्वार्थ का पर्दा हटे तो भगवान सामने। स्वार्थ, आजकल आदमी भगवान से जुड़ता काहे के लिए? कौन जुड़ा है निस्वार्थ? बताओ। कोई लाखों में, करोड़ों में कोई एक होगा जो भगवान से कुछ चाहता नहीं है, लेकिन प्यार करता है भगवान से। बाकी तो सब स्वार्थ लिए हैं। भगवान से हमें ये मनोकामना पूरी करानी है, ये काम कराना। जब आदमी का कहीं काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब वो भगवान की शरण में जाता है। और भगवान बड़े दयालु हैं। ऐसा नहीं कि भगवान काम नहीं करते। द्रौपदी के वस्त्र चोरी, हरण हुए, दुशासन ने हरण किए, तो भगवान ने, द्रौपदी ने भी तो स्वार्थ में बुलाया था। द्रौपदी ने कृष्ण को कब बुलाया?
निस्वार्थ से तो द्रौपदी ने भी नहीं पुकारा। द्रौपदी ने भी तो तभी पुकारा जब साड़ी उतरने लग गई। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम साड़ी उतर रही है तो तुम मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा तुम्हारा चीर बढ़ाने। भगवान ये कहते हैं तुम यदि इच्छा लिए बैठे हो और सच्चे मन से उस इच्छा के द्वारा ही मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी करूंगा। भगवान इच्छाएं भी पूरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कामनाएं पूरी नहीं करते, करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कामना लेके भगवान के पास ना जाओ। कामना होगी तो भगवान पूरी करेंगे, लेकिन आप निष्काम होंगे ना तो फिर आप जो कामना कर नहीं सकते वो भी भगवान देते हैं आपको। उदाहरण, सुदामा जी कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। बताओ, सुदामा जी कृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो क्या कामना लेकर गए थे? उत्तर दो। देखो लाल मैया सो रही है, देखो देखो गिरी 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 गिरी। मैया नींद आ रही है? लोरी सुना दें, लोरी। जू 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 सो जाओ मैया मेरी, लोरी सुनाओ। क्या सवाल पूछा हमने आपसे? सुदामा निष्काम भाव से गए थे कि कोई कामना लेकर गए थे? बोलो। सुदामा कुछ लेने नहीं गए थे द्वारिका, निष्काम। तुम्हें मैं देने आया हूं 4 मुट्ठी चावल, मेरी औकात इतनी ही देने की है, सुन लो। मांगा नहीं सुदामा ने, या लेने का भाव था ही नहीं। जब सुदामा निष्काम भाव से गए तो क्या भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की? हाँ। अरे सुदामा यदि मांगते तो कितना मांगते, मांगते तो सीमित मांगते, पर निष्काम गए, नहीं मांगा तो भगवान ने इतना दिया कि सुदामा इतना मांग भी नहीं सकते थे। तो मांगने में तो घाटा है, मांगने में तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर ना मांग करके भक्ति करोगे तो भगवान इतना देंगे कि तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने सोचा भी नहीं होगा। इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। भगवान ने इतना दिया कि झोलियां छोटी पड़ गईं। इसलिए कहता हूं, मांगना भगवान से क्या है, सुदामा की तरह निष्काम जाओ। हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए मैं कहूं तब आप जानो। मैं उस भगवान की पूजा करता हूं जो भगवान बिना कहे सब जानता है। आपका भगवान कैसा है? कहने के बाद सुनता है कि नहीं? तुम्हारा वाला भगवान जो है ना, वो तुम कहती हो, कहते हो तब सुनता है। हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं वो बिना कहे सब जान लेता है। तो भगवान बिना कहे सब जान लेते हैं कि नहीं? बोलो। आपके वाले भगवान बिना कहे जानते कि नहीं? तो जब बिना कहे सब जान लेते हैं तो फिर कहते क्यों हो? फिर क्या भरोसा नहीं है तुम्हें भगवान पर? क्यों मेरी मां? भरोसा रखो ना कि मेरे भगवान को सब पता है। आज मैं रो रहा हूं तो मुझे बताना थोड़ी पड़े, हे भगवान आज ऐसा हुआ इसलिए मैं रो, नहीं। मेरे भगवान को पता है कि आज क्या हुआ है तेरे साथ।
कल क्या होगा ये भी वो जानते हैं। इसलिए मैं कुछ कहता नहीं, बिना मांगे भगवान देते हैं। मैं मांगता तो कितना मांगता, बोलो मेरी मां, सीमित मांगता। इसलिए कहता हूं भगवान से सच्चा प्रेम करो, भगवान में समर्पण करो। बस आगे भगवान को पता है कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आज का व्यक्ति भगवान के चरणों में ना समर्पित नहीं हो पाता, ये बड़ी विडंबना है। समर्पण की कमी है, बड़ी कमी है, पूरा समर्पित नहीं हो पाता। जैसे समर्पण का उदाहरण बताऊं, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने क्या किया, अपने कृष्ण को अपने रथ का सारथी बना दिया। हमें नहीं पता कि जाना कहाँ है, अब रथ घोड़ों की लगाम आपके पास है, जहां ले जाना चाहो। ये है समर्पण। अर्जुन ने जो किया वो समर्पण था। समर्पण क्या है कि चाबी ही पकड़ा दो भगवान को, लगाम ही पकड़ा दो भगवान को, ड्राइवर ही बना दो भगवान को। अब आप ड्राइवर हो, आप जानो। इसलिए देखो, आपने देखा होगा, यहां गौर नहीं किया, कर लो, गौरी गोपाल आश्रम में देखो, यहां भी ये दास अनिरुद्ध पीछे बैठता है, आगे हमारे ठाकुर जी रहते हैं। सही है, हमें पता है प्रभु हम आपके पीछे हैं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन आगे थे कि पीछे थे? बोलो। कृष्ण कहाँ थे? आगे। अर्जुन कहाँ थे? जीत गए कि नहीं? जिस दिन आप अपने जीवन की यात्रा में, जीवन की गाड़ी में आगे भगवान को कर दोगे, खुद पीछे हो जाओगे, उस दिन आप जीत जाओगे। आप परेशान तब हो जाते हैं, हार तब जाते हैं जब आप स्वयं को आगे करते हैं और भगवान को भूल जाना ही भगवान को पीछे करना है, भगवान को याद रखना ही भगवान को आगे करना है। आज भी सब कुछ देखा जाता है मेरी माँ। अभी देखो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। बोलो हाँ, गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने दिया। उसके पहले एकनाथ शिंदे जी को उनकी कोई पार्टी भी नहीं थी बढ़िया, एक सीट नहीं थी उनकी खुद की, लेकिन गाय को राज्य माता बनाते ही आज उनकी 50 के लगभग सीटें हैं। इतने बड़े नेता बन के उभर कर आए, किसकी कृपा से? गाय। सरकार फिर उनकी बनी, उनको बहुमत मिला। यदि हमारे देश के नेता गाय की शक्ति पहचान गए होते तो एकनाथ शिंदे जी ने यदि गाय को राज्य माता का दर्जा देकर बूचड़ खाने, कसाई खाने बंद करवाए और गाय का सम्मान बढ़ाया, ऐसा ही भारत का प्रत्येक मुख्यमंत्री करे तो गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए। लेकिन लोग ने करते नहीं है। अब तो करना चाहिए। देखो गाय की कृपा क्या होती है, एकनाथ शिंदे जी से पूछ लो। कल तक कोई जानता नहीं था, लेकिन गाय की कृपा से अब देखो उन्हें एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर आए। यह है गाय की कृपा। लोग समझते नहीं है गाय को लोग, कुछ लोग तो जानवर कहते हैं, ये तो जानवर है। मूर्ख हैं वो लोग जो गाय को जानवर कहते हैं। गाय माता है हम सबकी, गावो विश्वस्य मातरा। गाय का सम्मान हमारे शास्त्रों में है। समुद्र मंथन से निकली है गाय। जिस समुद्र मंथन से लक्ष्मी और अमृत प्रकट हुआ, उसी समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई है। इसलिए गाय को देवी कहा जाता है। इसलिए सनातन में गाय की पूजा होती है, नहीं होती?
हमारे भारत में गौदान होता है, कुत्ता दान नहीं होता, गधा दान नहीं होता। कौन सा दान होता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक उपन्यास लिखा, गोदान। क्या लिखा? लिखा, पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा करिए। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो ये लिखा है ना, उनके लिखने में उस जमाने की तस्वीर है भारत की, कि उस जमाने में भारत कैसा था। सारी तस्वीर लिखकर है। तस्वीर पढ़ोगे तो आपके आंखों में आएगी कि वाह, ऐसा था हमारा देश। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, गोदान। गाय के बारे में है उसमें। गाय की बड़ी महिमा हम क्या बताएं आपको। स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण को आकर के गाय के भगवान गैया के थन में मुंह लगा के बछड़े की तरह दूध पीते थे। आज वो गाय देखो, लोग गाय को डंडे से मार रहे हैं। गाय का कोई सम्मान नहीं कर रहा है आजकल। पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं आजकल। कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं लोग। हाँ या ना? कुत्तों से मुंह चटवा रहे। कुत्ते को भी रोटी देने का विधान तो है ही ना हमारे यहाँ। आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते गली में अच्छे लगते हैं, रोटी दे दो। बीमार पड़ा है, दवाई कराओ, सब करो। मुंह चटवाने का किसने बोला? क्यों? गाय, कहते हैं गाय किसी को चाटती है, तो गाय जिसको चाटती है तो तब चाटती है जब गाय आप पर प्रसन्न होती है। गाय चाटती है मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आप गाय को बढ़िया खवाओ, सेवा करो, फिर गाय के पास बैठना तो गाय आपको प्यार से चाटेगी। वो चाटती क्यों है? जैसे बछड़े को चाटती है, वो एक प्यार है। गाय का ये प्यार करने का तरीका है। गाय अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है? गाय बछड़ा या बछिया को कैसे प्यार करती है? चाट कर। उसका स्वभाव है वो। तो गाय का चाटना उत्तम है, कुत्ते का चाटना उत्तम नहीं है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता। खूब सेवा करनी चाहिए गौ माता की। हम तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं एकनाथ शिंदे जी को। जीत की खूब खूब बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो काम किया जो आजाद भारत के किसी नेता ने नहीं किया, वो एकनाथ शिंदे जी ने किया। गाय को राज्य माता का दर्जा बताइए, आज के पहले किसने नेता ने दिया? बड़े बड़े नेता आए, हिंदूवादी नेता आए, लेकिन कोई गाय की तरफ खड़ा नहीं हुआ। नेता लोग जाके संसद में ना पता नहीं कैसे हो जाते हैं। यहाँ बातें करेंगे अच्छी, वहाँ जाके पता नहीं उनको क्या हो जाता है। चिकन बिरयानी खाने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गाय के लिए कोई आवाज ही नहीं उठाते। जिस विषय में नेताओं को बात करनी चाहिए उस विषय में नेता लोग बात नहीं करते। अभी बताओ आप सब लोग, वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे देश को किस चीज की आवश्यकता है? गाय तो ठीक है, गाय के अतिरिक्त मैं पूछ रहा हूं, बताओ आप सब देशवासियों से मेरा सवाल है कि अभी नेताओं को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है? बताओ बताओ क्या करना चाहिए? क्या आवश्यक है अभी इस देश में? बताओ, आप लोग बताओ, भैया बताओ। हैं? आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। आपको पता नहीं, अभी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। हिंदुओं की जनसंख्या
एक हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, पर हिंदुओं के अतिरिक्त जो और लोग हैं विधर्मी, वो एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करने में लगा है। वो अपनी जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कल उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनका ही प्रधानमंत्री होगा, उनका ही राष्ट्रपति होगा। फिर तुम जैसे बांग्लादेश से खदेड़े गए, पाकिस्तान से खदेड़े गए, ऐसे भारत से भी खदेड़े जाओगे। तो अभी ज़रूरत है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बने जो जनसंख्या पर कंट्रोल करे कि भाई ज़्यादा नहीं। यदि आपने 2 से ज़्यादा बच्चे, या जो भी सरकार तय करे, 2-3 इससे ज़्यादा बच्चे यदि तुमने पैदा किए तो तुम्हें सरकारी कोई भी सुविधा कभी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें ना तुम्हारे इस बच्चे को। बहुत आवश्यक है अभी जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं और है, वो ध्यान दे नहीं रही है। कोई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून पे अभी कहाँ, उसकी बात भी नहीं हुई। क्यों जी, बात सही है? जबकि ये कानून मोदी जी को 2015 में ही लेके रख देना चाहिए था, पहली पंचवर्षीय में, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी नहीं बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून तो फिर कौन बनाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आप लोगों को लगता है कि नहीं? बोलो। आप लोग तो 1-1, 2-2 बच्ची पैदा कर रहे हैं, समय के हिसाब से आप ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो नहीं समझ रहे हैं दूसरे। वो 10-10 बच्चे पैदा करके और जनसंख्या, अब ये बताओ कि जहां 10 होंगे वहां 1 क्या करेगा या 2 क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। क्या कश्मीर से नहीं काट पीट के भगा दिए गए? बोलो। कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी की तरफ झुकाव होता है। सही है? बताओ, जंगल का राजा कौन? बताओ, शेर का शिकार कौन हड़प लेता है? जंगल में वो कौन है जो शेर का शिकार भी हड़प लेता है और शेर कुछ नहीं कर पाता? बोलो बोलो। नहीं पता? भोली भाली जनता हमारे भारत की कुछ नहीं पता। रोटी को तोती कहते, पानी को पप्पा कहते हैं। जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर शिकार करता है और वहां यदि लकड़बग्घे आ गए, क्योंकि लकड़बग्घे ना एक साथ चलते हैं, 20-20, 10-10, 40-40 का ग्रुप होता है, और उनके होते हुए शेर को ना चाह के भी अपना शिकार शेयर करना पड़ता है। आधा तुम खा लो, आधा हम। और यदि उनकी संख्या ज्यादा हुई तो शेर को भी भगा देते हैं, पूरा वो खाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? एक तरफ शेर खाता है, पीछे की तरफ से लकड़बग्घे खाते हैं। शेर कुछ नहीं कर पाता, शेर कुछ नहीं कर पाता लकड़बग्घों का, क्योंकि एक लकड़बग्घा होए तो शेर कर भी ले, 2 होए तो कर भी ले, 20 हैं, 50 ऐसे ही। इसलिए जंगल का राजा शेर है, ये कहना समझदारी नहीं है। जंगल का राजा वही है जिसमें संगठन है, संगठित जो है वो जंगल का राजा। इसलिए कहता हूं सनातनी हो, संगठित रहो तो राज करोगे, और बिखर गए इसलिए तो कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित रहो। और आज का हिंदू संगठित नहीं है, जातियों पे बटा है। मैं गुज्जर, मैं ठाकुर, मैं जाटव, मैं यादव, मैं फला, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, बट गया। याद रखना, शेर का शिकार भी लकड़बग्घे छीन लेते हैं, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। आपके बच्चा एक ही है, तुम्हें एक बच्चा पैदा करना है, तुम्हारे 2 बच्चे और उनके 10 हैं,
तो तुम्हारे एक बच्चे का शिकार वो छीन लेंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया कश्मीरी पंडितों ने? भागना पड़ा बहन बेटियों को लेके। बहन बेटियां भी उनके हाथ लगी तो लूट भी लिया। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? फिर आज भी लगभग इस बात को 30 साल के लगभग हो गए, आज भी कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार, उनका घर, उनकी जमीन नहीं मिली। अभी भी नहीं मिली। कुछ लोगों को मिल गई हो वो अलग विषय है, 370 के बाद। क्यों जी, बात सही है? बाप दादों की जमीनें आज भी उनकी कब्जे में है। फिर कहाँ रह रहे हो? कौन से सपने में हो? और नेता हैं, नेता तो अपना मस्त खा रहे हैं, बिंदास सो रहे हैं। नेताओं को क्या फर्क पड़ रहा है? नेता तो 5 साल का है, 5 साल बाद वो नेता नहीं रहेगा, 10 साल बाद नहीं रहेगा। और क्या? सत्ता तो आज है, कल नहीं रहेगी, पर ये देश तो सदा रहेगा ना। बोलो, आज जो सत्ता पर हैं, आज के 10 साल 20 साल बाद वो लोग सत्ता पर नहीं होंगे, लेकिन आज का बनाया कानून, आज का बनाया नियम 20 साल बाद असर दिखाएगी, प्रभाव दिखेगा। इसलिए आज जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आज ही इन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए। और आज हम कहते हैं कि यदि इस दुनिया में इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, इतने सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारत सनातन राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? सनातन राष्ट्र बनना चाहिए इसे, हाँ या ना? सनातनियों का राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, जहां सनातनी रहते हैं। हम सनातनी ही तो हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं, हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा भाई कौन है? हिंदू। हमारा भाई जैन, हमारा भाई सिख, और हमारा भाई बौद्ध। 4 हो गए। हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। कितने भाई? ये चारों संगठित रहें तो ये देश रहेगा। यदि हमारे भारत के सिख सोचें कि हम सनातनियों का साथ क्यों दें, जैन सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, बौद्ध सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, तो जरा सोचो कि यदि यह देश मुस्लिम देश बन गया, माना कि हम बोल रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बने, यदि सनातन नहीं बना, और यदि ये भारत मुस्लिम देश बन गया, माना कि जैसे बांग्लादेश बन ही गया, जैसे पाकिस्तान बन ही गया, इसमें आश्चर्य क्या है? बांग्लादेश भी तो भारत था, पाकिस्तान भी तो भारत था, तुम्हारे देखते देखते तो बना। यदि ये भारत भी मुस्लिम देश बन गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बांग्लादेश में जब अत्याचार हुआ तो केवल हिंदुओं के साथ थोड़ी अत्याचार हुआ, जैनों के साथ भी हुआ, सिखों के साथ भी हुआ। यदि इस देश में मुसलमान अपनी सत्ता में आए, मुसलमान यदि ये देश बना, मुस्लिम राष्ट्र यदि ये बना भारत, तो फिर क्या वो हिंदुओं को रहने देंगे? क्या वो जैनों को रहने देंगे? क्या वो बौद्धों को रहने देंगे? क्या वो सिखों को रहने देंगे? इसलिए सारे सनातनी, हिंदू और जैन, ये 2 नहीं हैं, एक हैं। हिंदू और सिख ये 2 नहीं हैं, एक हैं। हिंदू और बौद्ध ये 2 नहीं हैं, एक हैं। विचारधाराओं के कारण है दिखने में अलग अलग, वरना ये सारा सनातन है, यही सनातन है।
ये सब। इसलिए भलाई है कि हम सब मिलजुल के रहें। यदि हम मिलजुल के नहीं रहे तो हम सबका नुकसान होगा। बात सही है? बोलो। फिर मुसलमान किसे रहने देंगे बताओ? किसे रहने देंगे? कहां रहने दिया बताओ? कौन सा देश है जहां तुम्हें रहने दिया? पाकिस्तान में कितने हिंदू और कितने जैन और कितने सिख और कितने बौद्ध बचे बताओ? इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम सब सनातनियों को अपना भला चाहते हो तो हम सबको संगठित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार में आपसी तनाव, आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के तर गया। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती पालन, उन परमात्मा को हम सत्य स्वरूप जान के नमस्कार करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? मैया हम भगवान की उपासना क्यों करते हैं? ताकि जन्म मृत्यु से, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? भैया बताओ आपका धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ। बताओ भैया आपका धर्म क्या है? अर्थात मनुष्य का धर्म क्या है? नहीं बताओगे? हैं? सनातन धर्म। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सनातन। आप कह रहे हैं मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? ये बताओ। मनुष्य, पहले आपको देखो हमारे शास्त्रों में कितनी विशालता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हिंदू का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मुसलमान का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जैन और बौद्ध का धर्म क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं कि मनुष्य का धर्म क्या है। कोई व्यक्ति हिंदू बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई मुस्लिम बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई सिख बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई ईसाई बाद में है। आप बताओ पहले हिंदू हो कि पहले मनुष्य हो? पहले मुसलमान है कि मनुष्य है? फिर तो यहां हमारे शास्त्र ये नहीं पूछते कि हिंदू मुस्लिम का धर्म बताओ, नहीं, मनुष्य का धर्म क्या है। ठीक है, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? आप नहीं, मनुष्य हो कि नहीं हो? मनुष्य हूं पर मनुष्य का धर्म नहीं जानता। मैया बताओ। सब बैठो। बेटा तुम खड़े क्यों हो? मैया ठीक, ये मैया खड़ी हैं। आओ बैठ के बताओ मेरी माँ। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। सही है। मनुष्य का धर्म है परहित करना। 3 परिभाषाएं हैं विशेष। परहित, परोपकार, सेवा, मानव जाति की सेवा। हम जब भोजन कराएंगे तो ये देख कर नहीं कराएंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। भाई जो भूखा है, हम धर्म कहता है सबका पेट भरना धर्म है, चाहे कोई हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए हमारे सनातन में क्या है? सब सुखी रहें। हम ये नहीं कहते केवल हिंदू सुखी रहे, नहीं, सर्वे सब सुखी रहे। तो
धर्म है सेवा करना। मनुष्य का दूसरा धर्म है सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना। मनुष्य का तीसरा धर्म है दया। धर्म का मूल है दया ही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, सदा ईमानदारी से जीवन जीना। दया ऐसी हो कि हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। हमारी भीतर इतनी दया है कि हम चींटियों को मारना भी, हिंदू कहता है कि मच्छर मारना भी पाप है, चींटी मारना भी पाप है। जैन परंपरा कहती है कि शहद खाना भी पाप है, क्योंकि शहद मधुमक्खी अपने लिए रखती है और आप उसका हिस्सा खा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा के कुछ लोग शहद तक नहीं खाते, क्योंकि कहते ना कि ये पाप है। देखिए, हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि हम किसी का अधिकार नहीं लेते। मधुमक्खी शहद पर किसका अधिकार है? बोलो। उचित तो यही है कि शहद पर मधुमक्खी का अधिकार है, लेकिन हम लोग जाते हैं मधुमक्खी उड़ाते हैं, खुद खा जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में शहद को खाना भी पाप बताया है। देखिए, इतना ऊंचा है ज्ञान कि आप दूसरे का हक ना खाएं। देखिए जरा, ये पाप है। हम सनातनी मच्छर मारने को पाप कहते हैं, चींटी मारने को पाप कहते हैं, और दूसरे लोग बकरा काटने को पुण्य समझते हैं। ये अंतर है साहब सनातन में और अन्य में। वो बकरा काटते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है। हम कहते हैं चींटी को मारना पाप है, और वो कह रहे हैं कि बकरे को काटना पुण्य है। ये अंतर है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसावादी होना चाहिए, पर कायर नहीं होना चाहिए। हम चींटी नहीं मारते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारी बहन बेटियों को छेड़ो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नहीं, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। हम छेड़ते नहीं है किसी को, पर अपने को कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। फिर हम लोग हनुमान जी वाले हैं, घर में घुस के मारते। रावण के घर में घुस के मारे हनुमान जी? नहीं मारे। हम चींटी नहीं मारते, क्योंकि चींटी हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, और बिगाड़े भी तो भी हम उसको नहीं मारते। कोई बात नहीं, चींटी है। हम दयावान हैं, कायर नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी हो सकता है। जरूरत पड़ेगी तो जरूरत है। तो दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बेटियों को लूट रहा है। नहीं जी, हम तो दया वाले आदमी हैं, तुम लूट लो, ऐसा नहीं होगा साहब। तो दया वहां करो जहां दया की जरूरत है। दया वहां बिल्कुल मत करो जहां दया की जरूरत। बात समझ में आई? तो मैया दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है कि नहीं? बोलो है। काहे है? लेकिन तुम चूहिया से डरती हो। चूहा आ गया, चूहा, मम्मी चूहिया आई, चूहिया। कॉकरोच आ गया, भागती छोरी। आजकल तुम्हारी छोरियां लड़कियां जूजू बन गई हैं, जूजू। क्यों? होना क्या चाहिए? झांसी की रानी। बेटियां कैसी हों? झांसी की रानी की तरह लड़ सकें, अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकें। ऐसा नहीं कि कोई रास्ते चलता लड़का तुम्हें छेड़ के चला जाए, तुम रोती रहो, मम्मी मम्मी उसने छेड़ दिया। अरे छेड़ दिया तो छोड़ा क्यों? मारती वहीं कचरती तरीके से। क्यों मेरी माँ? दो चार चप्पल तो जमाती। लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए कि कमजोर बनाना चाहिए? हैं? जोर से
अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाओ, जरूरत कब पड़ जाए आत्मरक्षा की। इसलिए तलवार भी चलानी चाहिए। मुसलमान लोग हर त्योहार में बकरा काट के अपनी तलवार को धार दे देते हैं। तुम्हारी तलवारें गायब हैं, किसी के घर में अब तलवार नहीं है। उनको तो काटने की प्रैक्टिस है ना, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस नहीं है। क्यों जी, बात सही है? अरे जब युद्ध होगा तो फिर तरीके से होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हम कह रहे हैं युद्ध वाली बात, युद्ध होगा कि नहीं होगा? उत्तर दो जोर से। हाँ मैया, बांग्लादेश में हुआ कि नहीं? बोलो। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस देश में नहीं होगा? यदि होगा तो आपकी तैयारी क्या है ये बताओ। इसलिए कहता हूं अभी से अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि होगा तो तुमसे तो लाठी चलाना भी नहीं आता, भागोगे कहां जाओगे भाग के? ए मेरी मां, दो चार तो मारना, नहीं मारोगी। दुर्गा बनना है। हमारे देश में एक स्त्री है अनुसुईया, पतिव्रता। तुम पतिव्रता भी हो। हमारे देश में एक मां है जीजाबाई। जीजाबाई ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिवाजी बना दिया। तो तुम एक मां हो जीजाबाई की तरह, तुम एक पत्नी हो माता अनुसुईया की तरह, और जरूरत पड़ने पर तुम काली और महाकाली भी बन जाना, दुर्गा बन जाना। तो नारी के इतने सारे रूप हैं। जहां जरूरत पड़ेगी जीजाबाई की, तुम जीजाबाई बन के अपने बच्चों को लाड़ प्यार करके पढ़ा लिखा के काबिल बनाओगी। जहां जरूरत पड़ेगी तुम पतिव्रता बन करके, सती सिलोचना और अनुसुईया बन करके और उर्मिला बन करके तुम पातिव्रत धर्म निभाओगी। सावित्री बन करके पातिव्रत धर्म निभाओगी। और जरूरत पड़ने पर दुर्गा बनना ही पड़ता है मेरी मां। हम तो आपको केवल प्रार्थना कर रहे हैं, जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? हम किसी को मारने का नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मच्छर मारना भी पाप है। मत मारो चींटी को, मत मारो किसी पशु और पक्षी को। लेकिन कोई तुम्हें आंख उठाकर देखे, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें छेड़ना चाहे, तब की तैयारी का बोल रहा हूं मैं। क्यों? सही है? क्या सही है? तलवार अलवार चलाना जानते हो? नहीं जानते। मनुष्य का धर्म, भगवान के अवतार 24 हैं। कितने अवतार हैं? पहला अवतार सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा बाराह, तीसरा नारद जी, नर नारायण। चौथा, पांचवा कपिल देव जी। छठवा दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी। सातवां यज्ञ भगवान। आठवें ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी से ही हमारे भगवान जो ऋषभ देव जी हैं आठवें, वही जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर हैं। हाँ या ना? जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं। उनमें पहले कौन है? भगवान ऋषभ देव जी। तो जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्हें ही जैन लोग भगवान कहते हैं। तो हमारे और आपके विचार एक हो गए, मतलब हम और आप एक हैं। जिस परमात्मा की हम उपासना करते हैं उसी परमात्मा की आप उपासना करते हैं। उपासना के तरीके अलग अलग हैं।
वरना भगवान तो एक ही। हमारे भगवान के 9वां अवतार है पृथु, 10वां अवतार है मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वें अवतार वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें अवतार होगा कल्कि अवतार। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं, होने वाला। ये भगवान के 24 अवतार हैं। प्रत्येक अवतार के पीछे एक न एक कारण था कि ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ। अब भगवान व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली 17 पुराण लिखने के बाद। तब नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भागवत की कृपा, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना, आप भागवत जी की रचना कीजिए। और व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। भागवत जी की रचना महाभारत के युद्ध से हुई। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध क्यों होता है बताओ? लड़ाई होने के कारण क्या है? हाँ क्या? लड्डू कौन बोल रहा है? लड़ाई होने का कारण लड्डू थोड़ी है। क्यों? महाभारत मतलब लड़ाइयां क्यों होती हैं? आपकी भी पड़ोसी से, परिवार से लड़ाई होने की वजह क्या है? लड़ाई झगड़े की जड़ कितनी? क्यों? झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, बोलो झगड़े की जड़। मैया क्या बोलती तू? झगड़े की जड़ 3। जड़ मतलब मूर्खता, जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, जड़ जड़ मतलब अज्ञान, मूर्खता। झगड़े क्यों होते हैं? मूर्खता के कारण। सामने वाला समझ ही नहीं रहा, हम समझा गुजरे हैं। मूर्ख, मूर्ख आदमी होगा तो झगड़ा होगा, मनमाना। तो झगड़े की जड़ 3। जड़ या तो आप मूर्ख हैं, जड़ जोरू या तो स्त्री के कारण झगड़ा है, बोलो हाँ, या फिर जमीन। जमीन मतलब बंटवारा, खेती बाड़ी, घर मकान, दुकान, प्रॉपर्टी। ये झगड़े की जड़। इसलिए कहता हूं मूर्ख ना रहो। जड़, जड़ जो झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो कई बार कुछ लोग यहीं बैठे बैठे झगड़ा कर लेते हैं। कौन लोग हैं ये? समझदार होते तो झगड़ा काहे को करते? थोड़ा तुम खिसक जाते, थोड़ा वो खिसक जाए, झगड़ा नहीं नहीं मैं तो यहीं हूं, तो वो उसके गोद में बैठा के उसने मारा एक धक्का, लो तू मैं तू चल। कई बार बैठने उठने के चक्कर में झगड़ा, कई बार जरा धक्का लग गया किसी का किसी को, अरे देख के नहीं चलता, फूटी तेरी आंखें, अरे ऐसा बोल रहा, मारूं तेरे को। झगड़ा, अज्ञान, मूर्खता। इसलिए कहता हूं संसार मूर्ख बना है, आप मत बनिए। झगड़ा कहीं हो रहा है तो वहां खड़े भी मत होइए। और कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो सुनिए मत, चले जाइए। कहां मुंह लगना? कुछ लोग ना चाहते हैं कि आप उनसे लड़ें। आपको देखेंगे आप अच्छे घर के हैं तो वो आपको बार बार उंगली करेंगे, हमसे लड़ें, ताकि वो बताएं देखो जी हमको ऐसा कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्योंकि छोटे को कोई नहीं देखता, बड़े को सब देखते हैं। यदि आज मैं किसी से बात करने लग जाऊं, लड़ने लग जाऊं, तो 4 लोग अपना मोबाइल चालू करके वीडियो बनाने लग जाएंगे। और वो क्या गलती कर रहा है सामने वाला, वो क्या कह रहा है, वो बात कोई ना सुनेगा। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया, क्या डांट दिया, क्यों कह दिया, उसको लोग सुनेंगे। बोलो हाँ। इसलिए
सिद्धांत है कि जहां कोई आपको कुछ कह रहा है, लड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या आप भी कुत्ता बन के भौंकने लग जाओगे? इसलिए आपने हमें देखा होगा, कोई हमें कितनी भी गालियां दे, कोई हमें कितना भी कुछ कहे, हम पलट के जवाब नहीं देते। क्यों? तुम मूर्ख हो तो हम थोड़ी मूर्ख बनेंगे तुम्हारी तरह। क्यों? तुम्हारी तरह यदि हम बन गए तो फिर तुम में और हम में अंतर क्या रहेगा? कुत्ता हमें देख के भौंके और हमने भी कुत्ते को देख के भौंका, तो फिर कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए कहता हूं, क्षमा बड़न को चाहिए। भगवान नारायण को एक लात मारा था, किसने? क्यों? भगवान श्रीमन नारायण को एक लात मारी छाती पर, किसने मारी थी? किसने? भृगु ऋषि ने। किसने मारी? भृगु ऋषि ने एक लात मारी भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर। लात मार दिया भगवान को, बैकुंठ में जाके घर में घुस के। भगवान ने क्या किया? बोलो, क्या किया भगवान ने? अब ये बताओ, भगवान भृगु के साथ क्या नहीं कर सकते थे? उल्टा लटका देते। लेकिन नहीं, भगवान समझ गए ना, आपने लात मारी तो चरण पकड़कर भृगु जी के भगवान सहलाने लगे। महाराज, हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लग गई? देखो जरा, भृगु जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दो। आपका ऐसा स्वभाव होगा मैंने सोचा नहीं था कि लात मारने वाले से आप पूछ रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। सोचो, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको निंदा कर रहा है, आप जवाब ना दो। भगवान नारायण को लात मारा, जवाब नहीं दिया भगवान ने। इन कथाओं से सीखते काहे नहीं हो? जवाब वैसा ना हो जैसा आपने अपराध किया है। भाई, आपने किया अपनी समझ से, आपने हमें लात मारा तो हम भी आपको लात मारेंगे क्या? नहीं भाई, आपने हमें लात मारा, ये आपकी शिक्षा, आपकी समझ, आपके संस्कार हैं। अब बदले में हम आपको क्या देंगे वो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि आपने हमें लात मारा तो हम भी आपको लात मारे ना, आपने हमें गाली दी तो हम भी आपको गाली दें ना, बिल्कुल आवश्यक नहीं है गालियां देना। आपने हमारा अपमान किया तो हम भी आपका अपमान करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ऐसा जवाब दो कि वो अपमान, वो गाली देने वाला भी आपके जवाब से पानी पानी हो जाए कि भाई मैंने इसे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया। आपकी सरलता, आपकी सहजता लात मारने वाले का भी दिल जीत ले, ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। क्यों मेरी मां? किसी किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता नहीं होता, एकदम हंसमुख प्रसन्न चित्त। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका स्वभाव सबको खींच लेता है, और कुछ लोग होते हैं ऐसे स्वभाव के जो बिल्कुल कर्कश होता है, कर्कश, बड़ा कठोर, गलत। इसलिए मैं आपसे कहूं, अपने बच्चों का ऐसा स्वभाव आपका हो कि आप बिल्कुल सरल स्वभाव के हों, सहज हों। ऐसे ही आपके बच्चे हों, सरल सहज।